पानी हम जीव जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। आज हम अपनी धरती को देखें तो यहाँ पर विशाल स्तर पर पानी फैला हुआ है, वो भी तरल अवस्था में मौजूद है। और इसका मुख्य कारण है हमारी धरती का अपने ग्रहीय तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित होना, जहाँ पर पानी तरल अवस्था में रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही पाया जाता है। दरअसल जीवन को चलाने के लिए 3 आवश्यक वस्तुओं, पहला रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, दूसरा ऊर्जा का स्रोत और तीसरा तरल पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से रासायनिक तत्व और ऊर्जा तो पूरे सौरमंडल में पाई जाती है, लेकिन तरल पानी कुछ हद तक मुश्किल है। पृथ्वी से परे किसी दूसरी जगह पर जीवन को तलाशने की संभावनाओं में वैज्ञानिकों ने हमारे एकमात्र चंद्रमा पर पानी के बर्फ के रूप में जमा होने का दावा किया और हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल के ध्रुवों पर बर्फ के जमे हुए आइस कैप्स की खोज की। लेकिन हमारे सौरमंडल में मात्र चंद्रमा और मंगल ही पानी को संजोए रखने के दावेदार नहीं हैं, बल्कि इसमें सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का एक टाइडली लॉक्ड चंद्रमा भी शामिल है, एक जमी हुई बर्फीली दुनिया। मैं बात कर रहा हूँ बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की। लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुराना ये चंद्रमा 8 जनवरी 1610 में खोजा गया था। यह बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं आयो, गैनीमीड और कैलिस्टो में से एक है, जिन्हें खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने खोजा था। भले ही यूरोपा बृहस्पति के इन 4 चंद्रमाओं में सबसे छोटा है, लेकिन यह उतना ही ज्यादा पेचीदा भी है। यूरोपा मुख्य रूप से सिलिकेट रॉक का बना है। इसमें पानी और बर्फ की परतें हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें शायद एक आयरन निकल कोर भी है। यूरोपा की मोटी बर्फीली पपड़ी के नीचे लगभग 100 किलोमीटर तक एक तरल नमक का महासागर मौजूद है। यूरोपा सूर्य से लगभग 9,780 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य से इतनी दूरी होने के कारण यूरोपा में दिन का समय का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना तापमान होने के बावजूद भी इसकी बर्फ की सतह के अंदर मौजूद पानी आखिर तरल अवस्था में कैसे रह पाता होगा। कुछ प्रमुख मॉडल से यह पता चलता है कि ज्वारीय फ्लेक्सिंग से निकलने वाली गर्मी के कारण यह महासागर तरल अवस्था में रहता है। दरअसल वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यूरोपा और बृहस्पति के बीच ज्वार प्रभावित होता है, जो कि पानी को गर्म करते हैं और पानी को तरल रूप में रखते हैं, या फिर यूं कहें हाइड्रोथर्मल वेंट द्वारा गर्म किया जाता है। यदि यह साबित हो जाता है कि यूरोपा पर महासागर मौजूद है, तो जीवन की खोज के लिए यूरोपा हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बाद सबसे अधिक आशाजनक स्थानों में से एक हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा में एक कमजोर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर है, जो कि सूर्य के चार्ज पार्टिकल के यूरोपा की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल से टकराने के कारण इन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देता है, जिसके कारण हाइड्रोजन तो इसकी सतह से निकल जाती है, लेकिन ऑक्सीजन का हल्का सा कमजोर वातावरण बन जाता है। और यूरोपा की सतह जमे हुए पानी से बने होने के कारण ये हमारी सौर प्रणाली में किसी भी दूसरी वस्तु की तुलना में सबसे चिकनी सतह है। यानी यहाँ पहाड़ों या क्रेटर्स जैसी संरचनाओं का अभाव है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर बहुत कम क्रेटर हैं और यह टेक्टोनिक रूप से एक्टिव और युवा है। जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों का ये दावा है कि यूरोपा की सतह के नीचे निश्चित तौर पर नमक का महासागर छुपा हुआ है। महासागर यानी पानी का भंडार। और अगर पानी है तो क्या वहां पर जीवन मौजूद होगा? और क्या वहां पर कोई एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है? एलियन शब्द को सुनकर हमारे मन में अक्सर कुछ इस तरह की तस्वीरों का ख्याल आता है। ये मेहरबानी है हॉलीवुड की फिल्मों की, लेकिन जरूरी नहीं वहां पर जीवन इसी तरह के प्राणियों के रूप में हो सकता है वहां पर जीवन सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में मौजूद हो। यूरोपा पर मौजूद पानी की संभावना वैज्ञानिकों की मात्र कल्पना नहीं है, बल्कि सन 2012 में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से शोधकर्ताओं ने यूरोपा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पानी के प्लम जेटिंग को देखे जाने की संभावना को जताया था। और उसके बाद जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में इस सप्ताह प्रकाशित एक पेपर के अनुसार फरवरी 2016 और मई 2017 के बीच 17 दिनों के दौरान हवाई WM कीक ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों से इंफ्रारेड लाइट के छोटे छोटे बर्स्ट का पता चला। शोधकर्ताओं की टीम ने यूरोपा की कक्षा का सामना कर रहे कुछ हिस्से में वाटर मॉलिक्यूल्स के केमिकल सिग्नेचर्स को देखा, क्योंकि जब जल वाष्प सौर विकिरण के साथ संपर्क करता है तो यह अवरक्त प्रकाश के अलग अलग वेवलेंथ का उत्सर्जन करता है,
जिसे केके और हब्बल जैसे दूरबीनों द्वारा आसानी से कैच किया जा सकता है। इस ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि बृहस्पति का यह चंद्रमा बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प उत्सर्जन कर रहा है। वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय बनने वाले यूरोपा की ये कहानी नई नहीं है। 1970 के दशक से ही वैज्ञानिक इस पर अपनी नजर गड़ाए थे, क्योंकि कई अंतरिक्ष यान ने यूरोपा के फ्लाईबीज किए हैं, जिसमें 1970 के दशक के पायनियर्स 10 और 11, 1979 के दशक के वॉयेजर 1 और 2 शामिल हैं। और अब तक वैज्ञानिक जितना भी यूरोपा के बारे में जान पाए हैं, उसमें सबसे ज्यादा सहयोग गैलीलियन मिशन का है। 1989 में शुरू किए गए गैलीलियो मिशन को बृहस्पति तक पहुंचने में 6 साल लगे और यह 8 दिसंबर 1995 से 21 सितंबर 2003 तक ये इसकी कक्षा में रहा और इसने अपनी कई करीबी और नजदीकी फ्लाईबीज में यूरोपा का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और इसकी काफी जानकारियां उपलब्ध कराई। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में यूरोपा की सख्त बर्फीली सतह के नीचे एक नमकीन तरल पानी का महासागर है, तो क्या महासागर में एलियन जीवन तैर रहा होगा और क्या भविष्य में नासा इसका पता लगा पाएगा? इसके लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल 2020 में नासा एजेंसी यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान को इस बर्फीले चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद समुद्र को और इसके जीवन को पालने की क्षमता को मापने के लिए लॉन्च करने की योजना बना रही है। और क्लिपर और भी बहुत सी बड़ी खोज कर पाने में सक्षम है, क्योंकि क्लिपर दर्जनों फ्लाईबीज के दौरान यूरोपा के करीब जाकर अध्ययन करेगा। दरअसल बृहस्पति पर भारी मात्रा में हानिकारक विकिरण भी है, जो लंबे समय में अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूरोपा क्लिपर इसलिए बृहस्पति के बारे में लंबी लूपिंग कक्षाओं में रहेगा, बार बार विकिरण क्षेत्र से बाहर ले जाएगा। यह चंद्रमा के फ्लाईबीज के बजाय यूरोपा का अध्ययन करेगा, जिसमें यह चंद्रमा के संदिग्ध जलवाष्प के माध्यम से जूम करने में सक्षम हो सकता है। और अगर वैज्ञानिकों के ऑब्जर्वेशन और सिद्धांत सही साबित होते हैं, तो यूरोपा पर पानी की अनुमानित मात्रा लगभग 3 × 10⁻18 m³ है, यानी यह पृथ्वी पर महासागरों में मौजूद पानी की मात्रा से 2 गुना अधिक है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो इस मिशन से यह समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या यूरोपा पर रहने योग्य वातावरण है। नासा के अनुसार आज विज्ञान यह पता लगाने की कगार पर है कि पृथ्वी से परे जीवन की तलाश के लिए हमारे सौरमंडल में सबसे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। रहने योग्य स्थान के सवाल के जवाब में मेरे अनुसार मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि यूरोपा की सतह पर रेडिएशन का स्तर लगभग 5400 MSV प्रतिदिन है। इतनी ज्यादा रेडिएशन मानव जाति के लिए गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। यह तेज रेडिएशन बृहस्पति के बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित सोलर रेडिएशन और ऊर्जावान कणों का परिणाम है। लेकिन यहाँ मौजूद महासागर हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए शील्ड का काम करता है, जिसके कारण यूरोपा इस सौरमंडल में एलियन लाइफ के पनपने के लिए सबसे पर्याप्त जगह है।